नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आपके समक्ष प्रस्तुत है मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित नामक तृतीय खंड से एक भजन। और इस भजन का शीर्षक है अंगना में श्याम। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि का इसमें रूप है, वर्णन है और इसमें परिचय है। भगवान श्री कृष्ण जी से सखियाँ गोपिकाएं पूछ रही हैं और भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और जो इन प्रश्न और उत्तरों के मध्य जो सुंदर चित्र भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का उभर कर आया है वह दिव्य है। आपके समक्ष प्रस्तुत है यह भजन। अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया। एक सखी माता यशोदा जी से क्या कह रही है कि मैया मेरे अंगना में, मेरे घर में जो आंगन है उस आंगन में तुम्हारा श्याम सुंदर, तुम्हारा कृष्ण खेलता है। और खेलता है तो क्या क्या करता है, उसके खेलने का क्या सौंदर्य है, खेलने की कौन सी भाव भंगिमाएं हैं, वह सब यहाँ विवरण प्रस्तुत है। मैंने बातें पूछी मैया नाम तेरो क्या है, मैंने बातें पूछी मैया नाम तेरो क्या है, हंस के बतावे हो, हंस के बतावे है कनुआ मेरो नाम री, हंस के बतावे है कनुआ मेरो नाम री, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया। वो सखी कहती है अपनी मैया से, यशोदा मैया से, कि मैंने बातें पूछी मैया, मैया मैंने उससे पूछा तुम्हारे पुत्र से कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हंस के बताते हैं कि मेरा नाम कनुआ है। अब ब्रज भाषा का भजन है तो ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण भी बात कर रहे हैं और उनसे पूछने वाली गोपिकाएं भी बात कर रही हैं। तो कृष्ण जी भी ब्रजभाषा में अपना नाम ब्रजभाषामय कर देते हैं और कहते हैं मेरो नाम कनुआ है। कनुआ माने कान्हा, कनुआ माने कृष्ण, कृष्ण शब्द का ही अपभ्रंश है कनुआ। आगे चलते हैं, अगला परिचय। मैंने बातें पूछी मैया कौन तेरो गाम है, मैंने बातें पूछी मैया कौन तेरो गाम है, हंस के बतावे वो, हंस के बतावे वो है गोकुल मेरो गाम री, हंस के बतावे वो गोकुल मेरो गाम री, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मैया मेरे खेले तेरो श्यामरी। सखी कहती है यशोदा जी से कि मैया मैंने बातें पूछी, मैंने उससे कहा कि तेरा गांव कौन सा है, तो उसने हंस के कहा मेरा जो गांव है वो तो गोकुल है। आगे चलते हैं। मैंने बातें पूछी मैया कौन पित मात है, मैंने बातें पूछी मैया कौन पित मात है, हंस कहे नंद यशोदा, हंस कहे नंद यशोदा नित छू पामरी, हंस कहे नंद यशोदा नित छू पामरी, हंस कहे नंद यशोदा नित छू पामरी, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया। मैया मैंने पूछा तुम्हारे लाला से कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो हंस के बताता है कि यशोदा मेरी माता हैं और नंद मेरे पिताजी, मैं प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छूता हूँ। हे मैया तेरो श्याम मेरे अंगना में खेलता है, तुम्हारा श्याम जो है तुम्हारा पुत्र है मेरे अंगना में खेलता है। आगे चलते हैं। मैंने बातें पूछी यहाँ आयो कौन काम ते, मैंने बातें पूछी यहाँ आयो कौन काम ते, हंस के बतावे दधी चोरी मेरो कामरी, हंस के बतावे दधी चोरी मेरो कामरी, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्यामरी, अंगना में मेरे मैया।
सखी यशोदा जी से कहती है कि हे मैया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा काम क्या है, तुम किस काम से यहाँ आए मेरे गांव में, मेरे अंगना में खेलने के लिए? तो हंस के बताता है कि मेरा काम तो दही चुराना है, मैं दही माखन चुराता हूँ, यही मेरा काम है। आगे सखी कहती है, मैंने बातें पूछी यहाँ कंस डर भारी है, मैंने बातें पूछी यहाँ कंस डर भारी है, हंस कहे मारूं भेजूं नारायण धाम री, हंस कहे मारूं भेजूं नारायण धाम री, अंगना में मेरे मैया खेले तेरो श्याम री। सखी ने जब कृष्ण से पूछा कि तुम्हारा काम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा काम तो दही चुराना है, माखन चुराना है। तो इस बात से एक बात निकल कर आई कि तुम दही चुराते क्यों हो, तुम माखन चुराते क्यों हो? क्योंकि गोपिकाएं दही माखन ये सब मथुरा में कंस के पास ले जाया करती थी, वहां जाके बेच देती थी। कृष्ण जी को इस बात से आपत्ति थी, उन्हें लगता था कि दही माखन हमारे ब्रज का है और हम इसको खुद खाएंगे, हम स्वयं खाएंगे, हम अपना स्वास्थ्य बनाएंगे, हम पुष्ट होंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते थे और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन आदि की चोरी करते थे। तो उसने बताया कि हम अगर कंस को नहीं बेचेंगी दही माखन तो कंस तो डराएगा, कंस हमें मार भी सकता है, तो कंस से बहुत भारी डर है। तो कृष्ण कहते हैं हंसते हुए कि तुम चिंता न करो, मैं कंस को मारूं और उसे नारायण के धाम भेज दूंगा, मैं कंस का वध कर दूंगा, तुम कंस से डरो मत। और इसलिए दही माखन वहाँ बेचने मत जाया करो, वो हमें ही दिया करो, हम उसे खाएंगे, दही माखन खाएंगे और हम अपना स्वास्थ्य बनाएंगे, हम पुष्ट होंगे। इस प्रकार इस भजन में सखी और भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर भाव विभोर कर देने वाली कोमल भावनाओं से संबलित नोक झोंक वर्णित है। आशा है आपको सुखकर लगा होगा यह विषय। अगली श्रृंखला में पुनः अगले भजन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।